तो जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, बॉन्गसुन रेस्टोरेंट में एक होस्ट को देखती है और उसको भगाने के चक्कर में बहुत सारे बर्तन गिरा देती है। ये सुन स्योन वू टॉर्च लेकर नीचे जाता है कि आखिर है कौन। उसे आता देख बॉन्गसुन टेबल के नीचे छुप जाती है और बहुत कोशिश करती है कि पकड़ी ना जाए। तभी जब उसे लगता है कि स्योनवू चले गया, वो बाहर निकलती है, पर स्योनवू पलट के उसके मुंह पे टॉर्च मार देता है और बॉन्गसुन पकड़ी जाती है। वो बैठकर उससे पूछता है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रही थी, इतनी रात को तुम क्या कर रही हो। तभी बॉन्गसुन बताती है कि उसके पास कहीं जाने को नहीं है और प्लीज़ वो उसे वहाँ रहने दे। स्योनवू मना करता है, पर फिर भी बॉन्गसुन उसे बहुत ज़्यादा क्यूटली बोलती है कि प्लीज़ मुझे रहने दो ना, बस कुछ दिनों के लिए, फिर मैं पक्का चली जाऊँगी। उसे बहुत क्यूट एक्ट करके पूछ रही होती है और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी है। वो बोलती है कि क्यूट एक्ट करने पे कौन ऐसे बाहर फेंक देता है, और तब सोचती है कि अब मैं कहाँ जाऊँगी। जाते जाते वो अपने पापा के रेस्टोरेंट को देखती है और अपने पापा को ड्रिंक करते हुए देखती है और सोचती है कि पापा अभी भी इतना ज़्यादा पी रहे हैं, पर जैसे कि वो नहीं जा सकती, उसके पापा ने उसे मना किया रेस्टोरेंट में आने को, वो आगे बढ़ जाती है। अब वो जाती है सोना में रहने, पर सोना में भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आती और एक लड़के पे जाकर लाइन मार रही होती है। तभी वहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड आ जाती है और बॉन्गसुन के अंदर घुसी आत्मा का मूड ऑफ हो जाता है। तभी वो देखती है कि उसकी एक भूत दोस्त किसी लड़की के अंदर घुसकर खूब सारा खाना खा रही है। वो उसे अपनी तरफ देखकर बुलाती है और अपनी दोस्त से बोलती है कि किस तरह से उसकी ज़िंदगी चल रही है और कैसे वो इसके शरीर में फंस चुकी है। उसकी दोस्त तब बोलती है कि अगर तुम ऐसे ही फंसी रही और निकल नहीं पाई तो तुम हमेशा के लिए ही उसकी बॉडी में फंसी रहोगी और तुम्हें मुक्ति भी नहीं मिलेगी। इस पर बॉन्गसुन के अंदर घुसी हुई घोस्ट बोलती है कि अगर मेरा रिग्रेट जल्दी खत्म हो जाएगा तो मैं जल्द ही मुक्ति पा लूंगी, वरना मैं इविल स्पिरिट बन जाऊंगी। तो यहाँ पे हमें पता चलता है अगर बॉन्गसुन के अंदर घुसी हुई घोस्ट यानी सुन ए का रिग्रेट खत्म नहीं हुआ तो वो मुक्ति नहीं पा पाएगी और वो एक इविल स्पिरिट में कन्वर्ट हो जाएगी। दूसरे दिन जब वो सोना से निकलकर जा रही होती है रेस्टोरेंट की तरफ, उसको रास्ते में ऑफिसर चॉय मिलता है और वो दोनों साथ में बैठकर रैमन खाते हैं। तभी हमें यहाँ पे पता चलता है कि ये घोस्ट ने ऑलरेडी देख लिया है कि ऑफिसर चॉय की एक वाइफ है और ये वाइफ युन ही है, उसके बॉस की बहन। और वो पूछती है कि तुमने शादी कब की, क्या तुम्हें युन ही अच्छी लगती है। इस पर ऑफिसर चॉय काफ़ी सरप्राइज होते हैं और बोलते हैं तुम मेरी वाइफ पे काफ़ी इंटरेस्टेड लग रहे हो। तभी वो बॉन्गसुन के बात सहलाते हैं और फिर वो घोस्ट मन ही मन सोचती है कि ये इतना अच्छा क्यों है, तभी शायद मैं इसे भुला नहीं पा रही हूँ। अब वो रेस्टोरेंट पहुँचती है और यूनी पे खाली खाली गुस्सा करके उससे बहुत रूडली बात कर रही होती है, क्योंकि ऑब्वियसली उस घोस्ट का ऑफिसर चॉय पे बहुत बड़ा क्रश था। अब यहाँ पे हमें यूनी के साइड की स्टोरी पता चलती है कि कैसे वो एक बैले डांसर बनना चाहती थी, पर किसी एक्सीडेंट के कारण उसके पैर चले गए। वो साथ ही अपने दोस्त के बच्चे को देखकर बोलती है कि कितना क्यूट है और मुझे भी एक बच्चा चाहिए। तभी उसका भाई कहता है मुझे बच्चे और जानवर बिल्कुल पसंद नहीं है, तुम उनसे बात तक नहीं कर सकते। और तभी वो बोलती है मेरे चाहने से कुछ नहीं होता, ऐसा लगता है कि ऊपर वाला जो भी मैं चाहती हूँ वो छीन लेता है मुझसे। यह सुन ऑब्वियसली उसके भाई को बहुत बुरा लगता है, पर तभी उसके भाई को सोयून का कॉल आता है और वो बोलती है कि कुछ एक्स्ट्रा सीन शूट करने हैं हमें उस शो के लिए और तुम बॉन्गसुन को भी साथ में ले आना। उसे बॉन्गसुन को ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाना पड़ता है और तभी कार पर बैठे हुए वो शेफ़ को ब्लैकमेल करती है कि क्या मैं सबको बता दूं जो डिश मैंने शो पे बनाई थी वो मैंने बनाई थी और वो तुमने नहीं बनाई थी। तभी उसका शेफ़ बोलता है अगर तुम सोच रही हो कि ऐसे ब्लैकमेल करके मैं तुम्हें रेस्टोरेंट में रहने दूंगा तो तुम गलत सोच रही हो। अब वो फाइनली वहाँ पहुँच जाते हैं और बॉन्गसुन काफ़ी सारी चीज़ें नोटिस करती है, जैसे कि शेफ सुन वू काफ़ी ज़्यादा केयर दिखा रहा है सोयोंग की तरफ, यहाँ तक कि जब एक उसका सीनियर उससे फ्लर्ट कर रहा होता है और उसके जेब से कीज़ गिर जाती हैं, सोयोंग वू उस कीज़ को छुपा देता है और वो ओनर यानी कि उसका सीनियर जो सोयोंग से फ्लर्ट कर रहा था वो बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो जाता है। ये सब बॉन्गसुन काफ़ी अच्छे से ऑब्जर्व कर रही होती है और हमें भी यहाँ पे से पता चलता है कि शेफ़ सुनवू के मन में अभी भी सोयोंग के लिए फीलिंग्स है और तभी वो किसी को डेट नहीं कर रहा। अब शूट ख़त्म हो जाता है और सब के सब चिकन खाने को डिसाइड करते हैं, पर शेफ सुनवू मना कर देता है। तभी सोयोंग बोलती है कि मुझे बहुत भूख लग रही है और सुनवू फट से मान जाता है चिकन खाने के लिए। रेस्टोरेंट पे पहुंचने पर
बोंगसुन फिर से उसे ब्लैकमेल करती है कि मुझे पता है वो चाबियाँ तुमने ही छुपाई हैं और अगर तुमने नहीं मेरे को अपने वहाँ पे रखा तो मैं सोयुंग को सब कुछ बता दूंगी। तभी वहाँ पे सोयुंग आ जाती है और बोंगसुन बार बार उसको चिढ़ा रही होती है कि क्या मैं बता दूँ, क्या मैं बता दूँ। इस पर शेफ बोलता है कि तुम्हें वॉशरूम जाना था ना, हाँ चलो मुझे भी वॉशरूम जाना है। और वो वॉशरूम जाने के बहाने उसे बहुत धमकाता है कि तुम अपना मुँह बंद क्यों नहीं रखती और तुम क्या कर रही हो। इस पर वो बहुत ज़्यादा उसे ब्लैकमेल करते हुए बोलती है कि आखिरी ऑफ़र है, अगर तुम्हें मानना है तो मान लो। इस पर शेफ़ मानना तो नहीं चाहता पर मजबूरन अपना सीक्रेट छुपाने के लिए उसे मानना पड़ता है और वो एग्री हो जाता है बोंगसुन को अपने रेस्टोरेंट में रखने के लिए। अब शूट से घर जाने के बाद वो फ्राइड राइस बना रही होती है, तभी उसको शेफ सुन यू को खुशबू आती है फ्राइड राइस की। वो नीचे जाकर देखता है पर फ्राइड राइस खाने को मना कर देता है क्योंकि ऑब्वियसली उसको राइस से बहुत नफरत है। वो फिर भी ज़बरदस्ती जाकर उसको फ्राइड राइस दे देती है और वो काफ़ी ज़्यादा उसे परेशान कर रही होती है। तभी वो कहता है कि ठीक है यहाँ पे रख लो। और वो खुद ही खुद सोचता है कि ये लड़की जो इतनी सीधी थी, मुझसे नज़रें उठाकर बात तक नहीं कर पाती थी और अब इतनी नॉटी वो कैसे हो सकती है। आखिर कोई इंसान इतना ज़्यादा चेंज कैसे हो सकता है। और वो उसका फ्राइड राइस दिया हुआ कुत्ते को खिला देता है। यहीं जब सुबह होती है सारे वर्कर्स आकर देखते हैं कि बोंगसुन तो रेस्टोरेंट में उठी हुई जैसी लग रही है। सब उसका कपड़ा नोटिस करते हैं कि उसने सेम कपड़े पहने हैं जो उसने कल पहने थे। इस पर बोंगसुन मना करती है कि वो जल्दी ही रेस्टोरेंट आ गई थी ताकि वो साफ़ सफाई कर सके रेस्टोरेंट की। और वहाँ पे शेफ़ आके उसको भी समझाता है कि तुम्हें इस बारे में चुप रहना चाहिए वरना लोगों को बहुत गलत सिग्नल मिलेगा कि हम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। ये सुन बोंगसुन अब उसे बार बार चिढ़ाने लग जाती है कि ये हमारा एक लिटिल सीक्रेट है। अब जैसे कि वो बार बार उसे चिढ़ा रही होती है तभी शेफ़ उसको बोलता है कि जाओ सामान कुछ ख़त्म हो गया है रेस्टोरेंट में और उसे लेकर आओ। जब वो सामान लेने जाती है वहाँ पर उसे वो रेस्टोरेंट का ओनर यानी वो घोस्ट का पापा मिलता है और वो उसकी मदद करने की बहाने दोबारा से उस रेस्टोरेंट में जाकर उनसे बोलती है कि आप कम पिया करो और अगर आपको पीना ही है तो मुझे बुलाना, हम दोनों साथ में पियेंगे। इस पर वो आदमी बोलता है अच्छा ठीक है और फिर अपनी बेटी की बातें शेयर करने लग जाता है कि वो बिल्कुल तुम्हारी तरह बोलती थी। वो बोलता है कि पता नहीं क्यों पर तुम्हें देखकर मुझे बार बार अपनी बेटी की बात तुमसे शेयर करने का मन करता है। इस पर बोंगसुन बोलती है ठीक है अब मैं चलती हूँ। वो जैसे ही बाहर निकलती है उसको रेस्टोरेंट के ओनर का बेटा दिखता है और उसको डांटती है कि तुम अपने पापा की हेल्प क्यों नहीं करते। और इस पर उसका बेटा कुछ गलती समझ लेता है कि वो बार बार रेस्टोरेंट में इसलिए आ रही है क्योंकि वो उसको पसंद करती है और मन ही मन सोचता है कि यार मैं अब दोबारा से एक और लड़की को रिजेक्ट नहीं कर सकता। यहाँ रेस्टोरेंट जाने पर बोंगसुन को पता चलता है कि उसका बॉस सेफ सुन वू काफ़ी ज़्यादा बीमार है। यहाँ सुन वू सोयोंग को कॉल करता है पर सोयोंग जैसे कि उसे सिर्फ एक दोस्त मानती है, बोलती है कि मैं बहुत बिजी हूँ काम में और तुम अपना ख्याल रखना और फ़ोन रख देती है। वो उसकी बीमारी पर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देती। तभी बोंगसुन सोचती है कि मैं उसके लिए दवाइयाँ और कुछ खाने के लिए ले जाती हूँ। तभी वो उसके लिए कुछ खाने के लिए ले जाती है और उसको उठा रही होती है कि सेफ सुन वू को बोंगसुन की शक्ल में सोयोंग दिख रही होती है और वो बोंगसुन को पकड़कर उसे किस कर लेता है। बोंगसुन के अंदर घुसी घोस्ट को ये काफ़ी अच्छा लगता है और वो भी उसे किस बैक करने लगती है। तभी सेफ सुन वू को होश आता है और वो बहुत एम्बैरस हो जाता है और उसे वहाँ से जाने को कहता है। बाहर आने पर बोंगसुन ये रियलाइज़ करती है कि उस लड़के को मतलब सेफ सुन वू को किस करने पर कुछ नहीं हुआ क्योंकि यूजुअली भूत के किस करने पर इंसान को अजीब सा फील होने लग जाता है पर उसको कुछ भी नहीं होता है। तभी वो मन ही मन सोचती है कि अरे क्या यही है वो पावरफुल मैन ऑफ वाइटैलिटी जिसको मैं किस कर सकती हूँ और जिसको के साथ मैं मेकआउट करके अपना रिग्रेट ख़त्म कर सकती हूँ। वो दोबारा जाके पूछती है कि तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं, पक्का पक्का तुम्हारा शरीर ठीक है ना, तुम्हें बुखार तो नहीं आ रहा, तुम्हारा सर दर्द तो नहीं हो रहा। पर वो एब्सोल्युटली सही होता है। अब इस घोस्ट को समझ आ गया है कि सेफ सुन वू ही उसका टारगेट है। अब क्या था, अब तो बस बोंगसुन उसके पीछे पड़ जाती है कि बस हम एक बार
मेकआउट कर लेते हैं। वो बार बार उसके पीछे पड़ जाती है, बार बार उसके रूम पे जाने लगती है, रेस्टोरेंट में उसके पीछे घूम घूम कर बोलने लगती है कि बस एक ही बार कर लो, बस एक ही बार कर लो। रात को चुपचाप से उसके रूम पे घुसने की कोशिश करती है और यहाँ तक कि उसके ब्लैंकेट के अंदर भी घुस जाती है। एक दिन तो हद ही हो जाती है, जब वो कपड़े चेंज कर रहा होता है वो उसके साथ ज़बरदस्ती करने पहुँच जाती है। शेफ शुन वो इन सब चीज़ों से बहुत अनकंफर्टेबल होता है और वो फाइनली उसे कन्फ्रंट करता है कि जो भी उस रात हुआ, हाँ मैं मानता हूँ वो मेरी एक गलती थी, पर तुम प्लीज़ कोई गलत सिग्नल मत लो और इसको कुछ भी ये मत सोचो कि इसके पीछे कोई फीलिंग्स है। तभी वो बोलती है मुझे फीलिंग से कुछ लेना देना नहीं है, बस एक बार, सिर्फ एक बार मेरे साथ मेकआउट कर लो। और इस पर वो सोचता है कि ये लड़की बिल्कुल पागल हो चुकी है और वो उसे इतना परेशान कर चुकी होती है कि वो जाकर अपनी माँ के घर में सोने चले जाता है। उसकी माँ भी काफ़ी सरप्राइज़ हो जाती है कि वो यहाँ कैसे आ गया सोने। वो उसको बार बार खाने के लिए पूछती है, वो ठीक है या नहीं पूछती है, पर वो उसे सोने को कहता है। वो बाहर आकर उसी शमन को कॉल करती है कि मेरा बेटा अलग सा बिहेव कर रहा है और क्या हम एक बार इस बारे में बात कर सकते हैं। और वो अपनी बेटी को भी साथ में चलने को कहती है। अब उसकी बेटी का पति यानी ऑफिसर चॉय हाँ तो कर देता है, पर उसके फेस में अलग ही एक्सप्रेशन दिखाई देते हैं। शमन के पास जाकर शमन उसे बताती है कि यून ही का पति यानी ऑफिसर चॉय बहुत अकेला रहने वाला टाइप का इंसान है, तो उसकी शादी कैसे हुई। वो बोलती है कि इसकी कुंडली में तो लिखा है कि ना ही इसे बच्चे का, ना ही बीवी का और ना ही पेरेंट्स का सुख प्राप्त होगा, तो उसकी शादी कैसे हो गई है। ये काफ़ी अकेले टाइप का इंसान लगता है और ये कहीं दूर माउंटेन्स से आया हुआ है। अब यून ही और उसको माँ को समझ नहीं आता कि आखिर शमन बोल क्या रही है। ऐसा लगता है कि ऑफिसर चॉय की कुंडली देख शमन बहुत डिसअपॉइंटेड हो जाती है और काफ़ी दुखी भी हो जाती है और कहती है अब मैं इसकी कुंडली और नहीं देख सकती, चलो कुछ खाने चलते हैं। यहीं हम देखते हैं कि एक कुत्ता ऑफिसर चॉय को परेशान कर रहा होता है और हम देख तो नहीं पाते, पर हमें ये सुनाई देता है कि ऑफिसर चॉय बाद में जाकर उस कुत्ते को जान से मार देता है। और इधर बोंगसुन की हरकतें सेम रहती है और वो बार बार उससे मेकआउट करने को बोलती है। तभी उसके कलीग्स नोटिस करते हैं कि बोंगसुन को बहुत ज़्यादा फ़ीवर है और वो सोचती है कि फ़ीवर मुझे आके कैसे फ़ीवर हुआ। तभी उसको याद आता है कि उसने सैफ सुन वू को किस किया था जब वो बीमार था और इसी वजह से उसको भी फ़ीवर हो चुका है। वो सैफ सुन वू को बताती है इस बारे में कि उसको बुखार आया है ताकि वो उससे थोड़ी सिंपैथी गेन कर सके, पर सैफ शुनवू पर कोई असर नहीं पड़ता और तभी वो जाकर बेंच पर लेट जाती है। और अब हमें यहाँ दिखता है कि सैफ शुनवू का चार्जर उसके फ़ोन पे अटक गया है, जैसे बोंगसुन के अंदर वो घोस्ट अटकी हुई है। जैसे ही सैफ शुनवू का चार्जर उसके फ़ोन से निकलता है, वैसे ही यहाँ घोस्ट उसकी बॉडी से निकल जाती है और वो फाइनली बहुत खुश होती है कि मैं इसकी बॉडी से आखिरकार निकल गई। पर इधर बोंगसुन की हालत बुखार से बहुत ज़्यादा ख़राब होती है और वो नीचे गिर जाती है और वो बेहोश जैसी भी हो जाती है। तभी शेफ शुनवू सोचता है मैं इतनी फ़िक्र क्यों कर रहा हूँ बोंगसुन की, और वो भागा भागा नीचे बोंगसुन को देखने आता है और वो बुखार में बिल्कुल मरी पड़ी होती है। वो उसे उठाने की बहुत कोशिश करता है पर बोंगसुन उठी नहीं होती है। ऐसा लगता है कि बोंगसुन बेहोश हो चुकी है। और यहीं पर फोर्थ पार्ट का एंड हो जाता है। अब इस पार्ट में ऑफिसर चॉय काफ़ी ज़्यादा सस्पिशियस लग रहा है और अब फाइनली जब घोस्ट उसके बॉडी से निकल चुकी है, क्या वो अपना रिग्रेट ख़त्म करने के लिए दोबारा से उसकी बॉडी में घुसेगी? इन सारे सवालों का जवाब आपको मिलेगा पार्ट 5 में। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही मैं पार्ट 5 अपलोड करूँ आप जल्दी से उस पार्ट को देख लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।